वहसि वपुषि विशदे वसनं जलदाभं हलहति भीति मिलित यमुनाभं केशव धृत हलधर रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare। जन्म लियो है आज जगत में धूम मची। कान्हा जन्म लियो है आज जगत में धूम मची। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्ण का जन्म हो चुका था और जब ये बात कंस को पता चली कि उसकी मृत्यु जिसके हाथों लिखी हुई है वो कृष्ण यशोदा और नंद जी के यहां पल रहे हैं, तो उसने बाल कृष्ण को मारने के लिए अपनी बहन पूतना को वहां भेजा।
कालिया नाग के आतंक से पूरा ब्रज आतंकित था। कृष्ण को उसके अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलानी थी। कृष्ण और राधा, राधा और कृष्ण, पूरा ब्रज उनकी रास लीला में डूबा था। चलो रे सखी, चलो रे सखी, चलो रे सखी, जमुना के तट पर निर्मल जल भर लावे, नट पर नागर कृष्ण कन्हैया के दर्शन करावे। जारी गुइया छोड़िए भैया, जारी गुइया छोड़िए भैया, तेरी बतिया झूठी, उस नटवर कान्हा से मैं तो आज रहूंगी रूठी। जब कान्हा की मधुर मुरलिया, जब कान्हा की मधुर मुरलिया मनवा को भरमावे, चुपके चुपके राधा रानी कान्हा से मिलावे, कान्हा से मिलावे, हाँ हाँ कान्हा से मिलावे। नहीं रोकोरी मोरी डगरिया, हाँ डगरिया शाम जाने दो, नहीं रोकोरी मोरी डगरिया, हाँ डगरिया शाम जाने दो। फूल से नाजुक है मोरी कलैया, फूल से नाजुक है मोरी कलैया, नाही ऐसे ऐसे मोड़ो मोड़ो, नहीं रोको रे मोरी डगरिया, हाँ डगरिया शाम जाने दो, नहीं रोको रे मोरी डगरिया, हाँ डगरिया शाम जाने दो।
भगवान श्री कृष्ण के इस धरती पर अवतरित होने का मुख्य उद्देश्य था राक्षस राज कंस का वध। कंस के अत्याचारों से दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन उसका अंत समीप आ ही गया। इसलिए श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। नृत्य आरंभ किया जाए। धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तनदरे ना धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तनदरे ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तनदरे ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना ओ दनि दर दर तानी तनदर ना दिन्ना ओ दानी दिल्ला धीम तदरे दनि धीम तदरे दनि धीम तनदरे ना तनदम 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 ओ दनि 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 बाबा तनदम 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 महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। कंस देख तेरी मृत्यु समीप आ गई। श्री कृष्ण की जय। यदुनंदन गोपाल की जय। श्री कृष्ण की जय। समय का चक्र घूमता रहा। राजा विदुर श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और काफी लंबे समय से उनके आने की बाट जो रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब श्री कृष्ण स्वयं इंद्रप्रस्थ पधारे। कृष्ण के आने की सूचना सुनकर भक्त विदुर हर्षित हुए। अपने भी घर पे आएंगे भगवन, अपने भी घर पे आएंगे भगवन। सोच कर पुलकित हुए, सोच कर पुलकित हुए, सोच कर पुलकित हुए। विदुर जी की जय हो। विदुर जी की जय हो। विदुर जी की जय हो। क्या बात है भाई,
विदुर जी, भगवान द्वारिकाधीश जी आ गए। क्या कह रहे हो? मेरे प्रभु आ गए? हाँ, मैं अभी अभी द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रहा हूँ। तुम बड़े भाग्यशाली हो भाई, जो तुम्हें उनके दर्शन हो गए। देवी, देवी, कहाँ हो तुम? क्या बात है? क्या स्वर्ग लोक की संपदा मिल गई? उससे कहीं बढ़कर। देवी को बतलाया सजग हो, इंद्रप्रस्थ हो आए प्रभु, अपना घर भी पावन होगा, दीन बंधु कहलाए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ आ चुके हैं। वो पांडवों के यहाँ आए हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं। देवी, मेरा घर भी उनके चरण कमलों से अवश्य पावन होगा। हो गया पावन। मैं कहती हूँ आषाढ़ हो या सावन, तुम्हारे मन भावन कृष्ण तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। वो तो द्वारकाधीश हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। वो दीनदयाल दीनों के भी नाथ हैं, मेरी भी सुनेंगे। इस बार मैं उन्हें अपने घर अवश्य लेकर आऊंगा। विदुर और दुर्योधन प्रभु से मिलने एक समय ही आए, कहा दोनों ने कृष्ण को अपने संग ले जाने आए। दोनों ने ही दिया निमंत्रण, अपनी अपनी बात कही, भक्ति और स्वार्थ में अंतर लीलामय से छुपी न रही। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। विदुर जी, आप? भैया, मैं भी आया हूँ। अरे दुर्योधन, तुम कहो कैसे आना हुआ? आप तो हमेशा पांडवों के ही गुण गाते रहते हैं। आपने ये कभी नहीं सोचा कि हम कौरवों के दिल में भी आपके लिए कितना सम्मान है। जिनके मामा शकुनी हूं, उनकी भावना भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती? बस प्रभु, यही सोचकर आपको भोजन का निमंत्रण देने आया हूं। कृपा कर इसे स्वीकार करें। भगवान, मैं भी आपको निमंत्रण ही देने आया हूँ। अरे काका, कहां आप और कहां हम? द्वारिकाधीश धनवानों के हैं, निर्धनों के नहीं। क्यों आ गए ना खाली हाथ? बड़े उत्साहित होकर गए थे उन्हें लेने, फिर लेके क्यों नहीं आए? वो दुर्योधन के साथ चले गए। हाँ हाँ, तो महल वाले महलों में ही जाएंगे, यहाँ क्यों आएंगे? हो गई तुम्हारी भक्ति पूरी? अरे मैं तो पहले ही कहती थी वो दीनानाथ नहीं है। नहीं नहीं देवी, वो दीनों के नाथ हैं, दया के सागर हैं। प्रभु प्रभु प्रभु। तुम उन्हें कितना भी पुकारो, उनके लिए कितने भी आंसू बहाओ, वो नहीं आएंगे। ऐसा ना कहो देवी, ऐसा ना कहो। मेरे प्रभु अवश्य आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास है? तुम्हारा विश्वास मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है। मेरे भक्त का विश्वास कभी मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान, मेरे दीनानाथ, मेरे नंद किशोर, देखो देखो मेरी कुटिया को पवित्र करने मेरे श्याम आ गए, मेरे श्याम आ गए। हाँ स्वामी, आज आपके कारण मुझे प्रभु के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। प्रभु
आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। विराजिए प्रभु। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। केला बहुत प्रेम से लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई, छिलका देत हरी मुख माही, लागे परम सुहावना, आज हरि आए। इतने माही विदुर जी आए, मोटे खारे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, कहाँ घुमाई तेरी भावना, आज हरि आए। केला विदुर लिए कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए। बासी खूसी रूखे सूखे, हम है विदुर जी प्रेम के भूखे, शंभु सखी धन धन विदुरानी, शंभु सखी धन धन विदुरानी, हरिजन मान बढ़ावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर घर पावना, आज हरि आए। भगवान श्री कृष्ण की जय, तीनों के नाथ की जय, द्वारिकाधीश की जय। ये कथा है द्वापर युग में विष्णु के अवतार प्रभु कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती को समस्त सृष्टि में अमर कर दिया। कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 कहते जिसका जीवन बना तराना, कृष्ण कृष्ण कहते जिसका जीवन बना तराना, मित्रता का जिस प्रतीक कहे कृष्ण भक्त सुदामा, मित्रता का जिस प्रतीक कहे कृष्ण भक्त सुदामा, सुदामा सुदामा सुदामा, श्री कृष्ण मित्र सुदामा। भूख प्यास सब सहकर भटके दर दर दीन बिचारा, कण कण में जिस कृष्ण दिखे जिसमें ढूंढे सहारा, कृष्ण भक्ति में पार जीत जिसने भय चरण सिमा, सुदामा सुदामा, श्री कृष्ण मित्र सुदामा, सुदामा सुदामा श्री कृष्ण मित्र सुदामा। कल्याणी, बच्चे ने कुछ खाया क्या? आज आप इतने चिंतित क्यों हैं स्वामी? आज भी मुझे कोई भिक्षा नहीं मिली। कल्याणी, लगता है आज भी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, भगवान हमारी बात जरूर सुनेंगे, उन पर मुझे विश्वास है। हाँ, मेरा कृष्ण सबको आनंद देता है।
आज दुख है, लेकिन कल जरूर सुख होगा। पर भविष्य में सुदामा को इससे भी कठोर परीक्षा देनी थी। अब उसकी दशा और भी खराब हुई थी। सुदामा का घर भी अब गिरने को आया। उसके बच्चे भी भूख से कमजोर हो गए। प्रभु, मैंने सुना है कि आपके बाल मित्र कृष्ण द्वारका के राजा है और वो बड़े दयालु हैं। आप वहाँ क्यों नहीं जाते? किस लिए? मैं द्वारका क्यों जाऊँ? कुछ धन मिला तो हम उससे गया लेंगे, कुछ नहीं तो दूध तो मिलेगा। आपके मित्र को सारी परिस्थिति बताएं, वो हमें जरूर मदद करेंगे। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, मैं उसे अपना रोना नहीं सुनाऊंगा। वो ब्राह्मण का आदर करते हैं, आप ब्राह्मण हैं। आप अगर उनके यहाँ गए तो वो हमें अवश्य मदद करेंगे। एक बार वहाँ जाके तो आइए। कल्याणी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जब मित्रता में व्यवहार आता है तब मित्रता खत्म हो जाती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु, ऐसा मत कहिए। अपने लिए नहीं, लेकिन अपने पुत्रों के लिए तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। कल्याणी। प्रभु। कल्याणी, मुझे लगता है मैं द्वारका जाकर आऊं। क्या आप द्वारका जाओगे? कृष्ण के यहाँ? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं सच कहता हूँ, मैं मेरे मित्र को मिलने जरूर जाऊंगा, पर कुछ मांगने नहीं। अगर उसे भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान है तो उन्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। वो तो सब जानते हैं। तुम्हें तो पता है मैं कितने दिनों बाद उन्हें मिलने जा रहा हूँ। तो मैं चलूं? हाँ, कितनी दुख की बात है। आज घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं? हाँ, रुकिए, कुछ बचा कुचा चूड़ा है। घर में बस इतना ही था, मैं इतना ही दे सकती हूँ, यही उन्हें दीजिए। क्या क्या वो ये स्वीकार करेगा? वो इतना बड़ा राजा मेरी ये भेंट स्वीकार करेगा? उनके सामने इस भेंट का क्या मोल है? आप उन्हें यही भेंट दीजिए। उन्होंने इसे स्पर्श भी किया तो भी हम धन्य हो जाएंगे। लीजिए। ठीक है। सुदामा द्वारका की ओर निकले। भूख प्यास, गरीबी, सब कुछ भूलकर कृष्ण की द्वारका की ओर बढ़ने लगे। द्वारका का वैभव देखकर सुदामा की आंखें चमक गई। उसने इससे पहले इतने सुंदर और बड़े नगर को कभी नहीं देखा था। वो कृष्ण के महल की ओर बढ़ने लगा। क्या मैं महाराज कृष्ण को मिलने जा सकता हूँ? पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? मैं कृष्ण का बहुत पुराना मित्र हूँ। हम सांदीपनि जी के आश्रम में एक साथ शिक्षा लेते थे। शायद अब वो मुझे पहचानेंगे नहीं, लेकिन हम एक समय बहुत अच्छे मित्र थे। क्या? कुछ भी बको मत। मुझे विश्वास नहीं। तुम और उनके साथ? असंभव। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा
करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने कोई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाँव उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो सखी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा मेरे परम मित्र कहाँ है वो? जी वे द्वार के बाहर खड़े हैं। मेरे सुदामा, अंततः सुदामा मेरे द्वार पर पहुंच ही गए। मित्र आगमन सुन के स्वयं को भगवन रोक न पाए। नंगे पांव निकल पड़े हैं, अपनी सुध बुध भूल चुके हैं। बाल सखा की भेंट को व्याकुल कुछ ना सूझे, कुछ ना दिखे है, कुछ ना सूझे, कुछ ना दिखे है। सुदामा सखा को अंतःपुर में लेकर जावे। रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षावे। रानिया भव्य करे अभिनंदन, आरती वंदन कर हर्षावे। नहीं दीन कोई इस घड़ी, नहीं कोई दीनानाथ। बाल सखा के हाथ में, बाल सखा का हाथ। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की
महिमा कही न जाए। स्वयं निकट बैठे चरणन के शब्द कहाँ तब यश वर्णन के। ऐसे विहाल दिवाइन ते भय कंटक जाल लगे उन जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कृष्णा, कृष्णा, उस अशुद्ध जल को मत पियो कृष्णा। अरे मित्र, अरे मित्री बात, मैंने केवल तुम्हारे चरण में ही धोए। ये तो तुम्हारी भक्ति को वंदन किया है। मैंने जो जल पिया है वो तो तुम्हारे प्रेम का तीर्थ है जो तुमने मेरी भक्ति से प्राप्त किया है। ये मेरी पत्नी रुक्मिणी और ये सत्यभामा। अब तुम्हारे बारे में बताओ, विवाह किया कि नहीं? हाँ, सुशीला मेरी पत्नी है और हमें 2 पुत्र है। सुंदर, अति सुंदर। तो मित्र, अब मुझे बताओ, मेरे लिए क्या लाए हो अपने घर से? हाँ? मुझे विश्वास है तुम्हारे पत्नी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ दिया ही होगा। वो तुम्हें मुझसे मिलने खाली हाथ तो भेज ही नहीं सकती, क्यों? हाँ, पर मुझे वो भेंट देने में बहुत ही संकोच हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण को मैं कैसे दे सकता हूँ? नहीं कृष्णा। सुदामा, ऐसा सोचना भी मत। छोटी से छोटी भेंट भी मुझे प्रसन्न करती है। सच तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, परंतु मेरे भक्त ने मुझे दी हुई भेंट, फिर वो कोई भी हो, मैं उसे ना नहीं कह सकता। मैं उसे आनंद से स्वीकार करता हूं। इन 3 मुट्ठी पोहों पर तो मैं तीनों लोक न्यौछावर कर दूं। ये क्या कह रहे हो प्राणनाथ? कृपया अब तो ठहर जाइए। 2 कौर में तो आपने 2 लोक दे ही दिए, तो क्या तीसरे कौर के साथ तीसरा लोक भी दे दोगे? लाइए, इसे अब हम सबको खाने का सौभाग्य प्रदान कीजिए स्वामी। फिर श्री कृष्ण सुदामा को विश्राम कराने के लिए अपने शयन कक्ष में ले गए और उनको अपने पलंग पर बिठाकर उनसे लड़कपन की बातें करने लगे और रुक्मिणी उनकी आज्ञा से सुदामा के चरण दबाकर उन्हें सुलाने लगी। जब सुदामा सो गए तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि सुदामा को धन की कोई इच्छा नहीं है। इनकी पत्नी सुशीला ने धन पाने की इच्छा से
इनको यहाँ भेजा है। ऐसा विचार करते ही उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आज्ञा दी कि हे विश्वकर्मा, विदर्भ नगर में सुदामापुरी नाम से एक नया नगर बसा दो और सुदामा के रहने के लिए ऐसा सुंदर महल बना दो कि जो 14 भुवन में भी नहीं है। वहाँ 8 सिद्धि व 9 निधि सदा बनी रहे। फिर तीसरे दिन विदाई के समय, कृष्णा, बहुत समय हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर। मित्र सुदामा, तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष आप मेरे साथ हो तो मुझे और क्या चाहिए? आपने जो मुझे आदर दिया, प्रेम दिया, मैं तो धन्य हो गया कृष्णा। और क्या चाहिए जीवन में? कृष्णा, मैं और मेरी आत्मा तुम्हारे प्रेम की वर्षा में भीग रहे हैं। अब मुझे जाने की आज्ञा दो प्रभु। तुम मुझसे ऊब गए हो तो तुम जा सकते हो। ये क्या प्रभु, ऐसा भी कभी हो सकता है? पर मेरी पत्नी और पुत्र चिंता में होंगे, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए। ठीक है, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। सुदामा घर लौट रहा था। कृष्ण के प्रेम से भाव विभोर होकर आनंद में वो चल रहा था, परंतु कृष्ण ने उसके लिए ऐसी कुछ परिस्थिति निर्माण कर दी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सका। जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके घर की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। अरे कोई तो बताओ, ये सुंदर नगरी किसकी है? ये सुदामापुरी है। कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी के लिए बनाई हुई नई नगरी सुदामापुरी। क्या? आओ आओ हमारे प्रिय राजन, आओ, सुदामा नगरी में आपका स्वागत है। तो ऐसी है कृष्ण सुदामा के मित्रता की गाथा। मित्रता जिसमें ना कोई स्वार्थ, ना कोई मतलब, ऐसी निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से भरी मित्रता। कृष्ण सुदामा की ये मित्रता जग में निस्वार्थ मित्रता का उदाहरण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ढम बाजे ढोल ढमाढम बाजे रे। मनड़ो बन गए मोर धमाधम नाचे रे। ढम ढम बाजे ढोल धमाधम बाजे रे। मनड़ो बन गए मोर धमाधम नाचे रे। हो गाओ गाओ रे प्रेम रागीत और मन मीत। आओ जी रसिया घूघरा बाजे रे। घूघरा बाजे रे। हे ढम ढम बाजे ढोल ढमाढम बाजे रे। ढम ढम बाजे ढोल ढमाढम बाजे रे। ओरे 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 रुत आई रे मिलन री आई रे। संग खुशियां प्रेम री लाई रे। वो हमने ली अंगड़ाई रे। हो छाई काली रे बादली छाई रे। घोर घोर कर तो
छमा छम नाचे रे। गाओ गाओ रे प्रेम का गीत, आओ रे मन मीत, आओ जी रतिया घूघरा बाजे